नमस्कार दोस्तों। मनु शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 100 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। स्टॉप। दोनों राजकुमार। साथ स्टॉप। उन्हें नदी पार करनी थी। स्टॉप। आश्रम पहुंचने के लिए। स्टॉप। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। स्टॉप। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे। स्टॉप। दक्षिणी तट पर। स्टॉप। उसी तट पर कोमा जिस पर अयोध्या नगरी थी। स्टॉप। वे चलते रहे। स्टॉप। नदी के घुमाव के साथ साथ। स्टॉप। राजमहल पीछे छूट गया। स्टॉप। उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। स्टॉप। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। स्टॉप। पैरा। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्टॉप। उनकी नजर सामने थी। स्टॉप। महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। स्टॉप। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी। स्टॉप। शाम होने को आई। स्टॉप। राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। स्टॉप। उत्साह था। स्टॉप। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। स्टॉप। महर्षि अचानक रुके। स्टॉप। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। स्टॉप। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। स्टॉप। आसमान मटमैला लाल हो गया था। स्टॉप। चरवाहे लौट रहे थे। स्टॉप। गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए। स्टॉप। पैरा। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। कोमा। महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। स्टॉप। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। स्टॉप। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, कोमा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। स्टॉप। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा। स्टॉप। उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। स्टॉप। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे। स्टॉप। महर्षि के निकट आकर बैठे। स्टॉप। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। स्टॉप। रात में वे लोग वहीं सोए। स्टॉप। तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर। स्टॉप। नींद आने तक महर्षि उनसे बातें करते रहे। स्टॉप। पैरा। एक थी लड़की। स्टॉप। नाम था उसका रमा अम्मा। स्टॉप। 8 बरस की थी। स्टॉप। उसे अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर सड़क की रौनक देखना बड़ा अच्छा लगता था। स्टॉप। रमा अम्मा को अपना नाम भी बड़ा अच्छा लगता था। स्टॉप। वैसे कोमा, दुनिया में ऐसा कौन होगा जिसे अपना नाम पसंद न हो। स्टॉप। सड़क पर रमा अम्मा की उम्र का कोई साथी नहीं था। स्टॉप। अपनी दहलीज पर खड़े रहने के अलावा वह कर भी क्या सकती थी। और फिर उसकी माँ ने उसे सख्त ताकीद कर रखी थी कि वह खेलने के लिए अपनी सड़क छोड़कर दूसरी सड़क पर न जाए। स्टॉप। पैरा। सड़क पर सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली वस्तु कोमा कस्बे की बस थी जो हर घंटे उधर से गुजरती थी। स्टॉप। एक दफा जाते हुए और एक दफा कोमा लौटते हुए
स्टॉप हर बार नई नई सवारियों से लदी हुई बस का देखना रमा अम्मा की कभी न खत्म होने वाली खुशी का खजाना था। स्टॉप हर रोज वह बस को देखती और एक दिन एक नन्ही सी इच्छा उसके नन्हे से दिमाग में घुसकर बैठ गई। स्टॉप कम से कम एक बार तो वह बस की सैर करेगी। स्टॉप नन्ही सी इच्छा बड़ी और बड़ी होती चली गई। स्टॉप रमा बड़ी हसरत से उन लोगों की तरफ देखती जो सड़क के नुक्कड़ पर बस से उतरते चढ़ते जहां पर बस आकर रुकती थी। स्टॉप उनके चेहरे इसके दिल में सौ इच्छाएं सपने और आशाएं जगा जाते। स्टॉप उसकी कोई सखी सहेली जब उसे अपनी बस यात्रा का किस्सा सुनाती, शहर के किसी दृश्य का हाल बताकर डीग हाँकती, तो अम्मा जल भूल जाती। घमंडी घमंडी वह चिल्लाती। स्टॉप चाहे रमा अम्मा और उसकी सहेलियों को इस शब्द का अर्थ मालूम नहीं था, फिर भी इसका बेधड़क इस्तेमाल करती। स्टॉप पैरा कश्मीर में सक्रिय अलगाववादी और आतंकी संगठनों को पाकिस्तान से पैसा व दूसरी तरह की मदद मिलती रही है। स्टॉप यह कोई छिपी बात नहीं है। स्टॉप भारत तो दुनिया को सैकड़ों बार इसके सबूत भी दे चुका है कि पाकिस्तान किस तरह से अलगाववादी संगठनों को पाल रहा है, उन्हें पैसा दे रहा है और घाटी में आतंकवाद फैला रहा है। स्टॉप इसलिए अब इस मामले में ऐसे लोगों और संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। स्टॉप पैसा लेकर कश्मीरी छात्रों को पाकिस्तान में दाखिला दिलाने के मामले की जांच जम्मू कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय ने की है। स्टॉप जांच में सामने आया कि हुर्रियत के नेताओं ने पाकिस्तान के शिक्षा संस्थानों में साठगांठ कर रखी है। स्टॉप ये लोग इंजीनियरिंग, मेडिकल सहित कई पाठ्यक्रमों में दाखिला दिलाने के लिए एक एक सीट का 10 से 12 लाख रुपए वसूलते थे। स्टॉप यह सिर्फ एक मामला नहीं है। स्टॉप गौरतलब है कि जुलाई 2016 में हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर में कई दिनों तक अशांति रही थी। स्टॉप इसके लिए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक नेता पर 5 करोड़ रुपए देने का आरोप है। स्टॉप ये सारी घटनाएं इस बात की पुष्टि करती है कि घाटी में आतंकवाद फैलाने के लिए अलगाववादी समूहों से जुड़े नेता किस तरह से पैसे लेते देते रहे हैं। स्टॉप पैरा इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद वहां सक्रिय अलगाववादी गुटों की कमर टूटी है। स्टॉप इनके ज्यादातर नेता जेल में है या नजरबंद है। स्टॉप सरकार की सख्ती के बाद पथराव जैसी घटनाओं में भी खासी कमी आई है। स्टॉप वरना घाटी में बंद पथराव और सेना सुरक्षा बलों पर हमले तो रोजाना की बात थी। स्टॉप हालांकि ऐसा भी नहीं कि घाटी में अब आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो गया है। स्टॉप आज भी
आतंकी पूरी ताकत से जुटे हैं। स्टॉप सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमले कर रहे हैं। स्टॉप घाटी में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू न हो पाए, इसके लिए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बना रहे हैं। स्टॉप पिछले कुछ महीने में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। स्टॉप कहने को दो अलगाववादी संगठनों की भारत विरोधी गतिविधियां किसी से छिपी नहीं रही है। स्टॉप समाप्त। दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें।